हेलो एवरीवन। तो आज हम सोशल डेमोग्राफी का दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग जाहिर सी बात है एमसीक्यू जो डेमोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उसको हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल कितनी जनसंख्या ग्रामीण है। तो हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, क्योंकि इसमें फैक्ट है तो इसको आपको याद करना है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसका आंसर है बी, 60 to 70% के बीच ग्रामीण जनसंख्या है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिक जन्म दर के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। ए है भाग्यवादिता, बी है चिकित्सा सुविधा का अभाव, और सी है विवाह की स्वच्छंदता, और डी है संयुक्त परिवार प्रणाली। इस ऑप्शन में सी आंसर है, क्योंकि विवाह की स्वच्छंदता है और बाल विवाह बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। नवजात शिशु मृत्यु दर कहलाती है, नवजात शिशु मृत्यु दर क्या कहलाती है, ऑप्शन देखें। तो इसमें हम डायरेक्ट उत्तर पे आते हैं। किसी निश्चित वर्ष एवं क्षेत्र में 1 माह से कम आयु वाले मृत बच्चों की संख्या जो है, ये बी का जो ऑप्शन है ये सही है। किसी निश्चित वर्ष एवं क्षेत्र में 1 माह से 1 वर्ष की बात हो रही है, 1 माह से कम आयु के बच्चे जो मरते हैं उसको नवजात शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या का महत्वपूर्ण उपादान है जो जन्म एवं मृत्यु के स्तर का निर्धारण करता है। तो इसका सही उत्तर है, देखिए ऑप्शन देखिए, प्रजनन दर, आयु सम्मिश्रण, लिंग सम्मिश्रण, मृत्यु दर। तो सही उत्तर है इसका आयु सम्मिश्रण। नेक्स्ट, ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रोबेबल हैं और आए हुए प्रश्न हैं। जनसंख्या के न्यून नवजात तथा गर्भ अपव्यय का मूल कारण क्या है। ये पहले भी आ चुका है ये प्रश्न। महिला निरक्षरता, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, परंपरागत आधार, मातृ कुपोषण। जनसंख्या के न्यून नवजात एवं गर्भ अपव्यय का मूल कारण क्या है। इसका एक्चुअली 2 कारण है, एक महिला निरक्षरता और मातृ कुपोषण, लेकिन सही उत्तर यहाँ पे होगा महिला निरक्षरता, महिला निरक्षरता। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो डायरेक्ट सही कथन पर हम जाते हैं। कथन है, देखिए 4 ऑप्शन है, ये एग्जाम में आए थे। नगरीकरण औद्योगिकरण का उत्पादन है। देखिए औद्योगिकरण जहां होगा, जहां इंडस्ट्री लगेगी, वहां नगर खुद से हो जाएगा। ये बात कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित है। कौन सा सही युग्म सुमेलित है। तो सही आंसर है, डायरेक्ट आंसर पे आ रहा है, चूंकि गलत पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। नीवल जन्म दर एक बराबर होती है गति, नीवल का मतलब नेट, नीवल जन्म दर जो है वो स्टैटिक होता है। नीवल जन्म दर क्या होता है, स्टैटिक होता है इसका अर्थ। तो ये बहुत सही आंसर है, ये आ चुके हैं। तो इसको आप थोड़े कंसेप्ट हैं, इसको समझना है। जन्म दर को अवरोधित जन्म दर क्यों कहा जाता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को सम्मिलित करने के कारण, क्योंकि जन्म दर में अवरोधित जन्म दर इसलिए कहा जाता है कि इसमें सभी आयु वर्ग के व्यक्ति को सम्मिलित किया जाता है, रीजन ये है। तो नेक्स्ट कथन और कारण है, इसको आप देखिए। ए, जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर सामान्यतः 4 घातांकी वृद्धि दर से कम होती है। कारण, जनसंख्या लोगों की सतत वृद्धि होने से नहीं बढ़ती है। इसका आंसर क्या है, डी है। डी का मतलब हो गया ए गलत और आर सही है। ए गलत है, ऐसा कहीं नहीं है कि 4% होती है सामान्यतः। जनसंख्या लोगों की सतत वृद्धि होने से नहीं बढ़ती है। आगे आइए, ये भी कथन और कारण है। इलेक्ट्रॉनिक मोटर कार तथा आधुनिक यातायात के अन्य साधनों द्वारा मानवीय संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं।
कारण। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ने समाज के सभी वर्ग के लोगों के व्यवहार, मूल्यों और अभिवृत्तियों को प्रभावित किया है। कथन और कारण दोनों बिल्कुल सही है, आपको समझ में आ जाएगा, कारण भी सही व्याख्या कर रहा है। भारत का जनसंख्यांकीय आयु स्तंभ सूची का आधार व्यापक है और अल्प विकसित देश की जनसंख्या के अनुसार इसमें दृष्टिगत होती है। पहले भी आप देख चुके, आयु स्तंभ आधार व्यापक है भारत का, तो उसके क्या कारण हैं? तो उसके कारण हैं कि डायरेक्ट आंसर पे आइए, किशोरों विरहत अनुपात तथा वयोवृद्धों का लघु अनुपात। हमारे यहाँ किशोर ज्यादा है और बूढ़े लोग कम हैं, इसलिए बेस ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमवार प्रवचन को परिभाषित करता है? क्रमवार प्रवचन भरण पोषण क्षेत्र से पूंजीवाद क्षेत्र की ओर जनसंख्या का प्रवचन। सही मानों में प्रवचन जो हो रहा है वो आपको भरण पोषण क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र में हो रहा है। इसका सही उत्तर सी है। आगे आइए, वस्तुतः डी फैक्टो जनगणना विधि संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है, आया हुआ प्रश्न है। डी फैक्टो, डी फैक्टो का मतलब होता है एक रात पहले कहाँ रह रहे हैं इस आधार पर जनगणना से, एक रात से पहले कहाँ रह रहे हैं इस आधार पर जनगणना की जाती है। आगे आइए, सामाजिक जनसंख्यांकी में निम्न में से किन संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है? तो इसको आप देखिए, हमें सही उत्तर को याद करना है, उस पॉइंट को दिमाग में रखना है। एक्चुअली प्रैक्टिस सेट का मकसद ये है। तो 1 और 2 और 3 सही है, डी आंसर है। जनसंख्या के आकार एवं क्षेत्रीय वितरण पर भी सामाजिक जनांकी का असर पड़ता है, आयु और लिंग की रचना पर और कुल परिवार विस्तृत नातेदारी समूह पर, ये पहले भी गुजर चुका है। आगे आइए, कथन विकास जनसंख्या पर आधारित है और जनसंख्या विकास पर। कथन 2, दोनों एक दूसरे से प्रभावित करते तथा आपस में कार्य कारण संबंध हैं। देखिए बात दोनों सही है, लेकिन दोनों में का विश्लेषण बिल्कुल सही नहीं है, वजह उसकी, इसलिए बी आंसर है। दोनों कथन सही है पर विश्लेषण दोनों का सही नहीं है, पर आंसर बी होगा। दोनों कथन सही है। देखिए, जनसंख्या होगी तो विकास होगा और विकास होगी तो जनसंख्या होगा। विकास से ही जनसंख्या अच्छी जनसंख्या विकास लाती है। तो एक चीज बताइए, विकसित देश जनसंख्या के कारण ही तो विकसित है। अगर उस जनसंख्या को एजुकेशन सही मिल जाए, जॉब मिल जाए, हेल्थ फैसिलिटी मिल जाए, तो वही डेवलपमेंट हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्वामीनाथन कमेटी का संबंध है जनसंख्या से। डायरेक्ट इसको याद करने की जरूरत है। आगे ये देवेंद्र कोठारी द्वारा परिवार नियोजन पर सर्वेक्षण किया गया, कहां? राजस्थान में किया गया था। इसको आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे। परिवार नियोजन में शामिल है क्या क्या? पुरुष नसबंदी, गर्भ निरोधक गोलियां, महिला बंध्याकरण, ये सभी। डी आंसर सही है, बिल्कुल सही है। कथन 1, जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है, ये बात बिल्कुल सही है। और कथन 2, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल का है। आपको पता होना चाहिए ये बात गलत है, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बंगाल के बाद बिहार का हो गया है। तो इस सवाल का सही उत्तर ए होगा। वक्तव्यों को ध्यान पूर्वक पढ़कर उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सन 1993 में पूरे विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु संक्रामक रोगों के कारण हुई। कारण, बिना स्वास्थ्य योजना के नगरीकरण बीमारियों के फैलने का कारण होता है। तो बिल्कुल सही, दोनों बात सही है। आगे बढ़िए। कथन और कारण, संसार में चीन के बाद भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। भारत की जनदर संसार में सबसे ज्यादा है। तो इसको देख लीजिए, इसका आंसर है सी। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। जन्म दर ऐसा नहीं है, बहुत सारी मुस्लिम कंट्री है वहां पे जन्म दर काफी ज्यादा है, तो ये नहीं कह सकते। निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है तो सही को आप चुन लें।
सी सही नहीं है तो ए बी डी और सही है, सही पर आप ध्यान रखें। कोई प्रजाति किसी दूसरी प्रजाति से श्रेष्ठ या हीन नहीं होती, सही बात है। प्रजातियों का अंतर मिश्रण सार्वभौमिक है, होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। विशुद्ध प्रजाति की संकल्पना एक मिथक है। डी आंसर जो है सही है, ये भी तो आंसर सी गलत है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए। जनगणना 2001 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उसकी कुल जनसंख्या के अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का निम्नतम अनुपात है? यह है उत्तर प्रदेश में, बहुत ही क्लियर कट है, यह उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। निम्नलिखित कथनों पर चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है सामाजिक स्तरीकरण सर्वव्यापी है, ये बिल्कुल सही है, और दूसरा है जाति एवं वर्ग सामाजिक स्तरीकरण के उदाहरण है। तो ये दोनों कथन सही है, बी आंसर सही है, 1 और 2। और गलत कथन को देखने की जरूरत नहीं है आपको, आप सही पर जोर दें। इसीलिए गलत पढ़ के हम क्या करेंगे? आश्रिता अनुपात प्राप्त होता है। डायरेक्ट आंसर को देखिए, इसके आंसर ए है, आश्रितों की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या से विभाजित करते हैं। तो इसको याद करने का तरीका है आश्रितों की जनसंख्या डिवाइडेड बाय कार्यशील जनसंख्या। सामान्यतः विकासशील देशों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। तो डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। विकासशील देश में ऑप्शन देख लेते, ए निम्न जन्म दर उच्च मृत्यु दर, ऐसा नहीं होता। बी उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, ये भी नहीं होता। सी उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर, ये होता है विकासशील देश में। और डी निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर, ये विकसित देश में होता है। चलिए तो डायरेक्ट आंसर आप याद कीजिए, पॉइंट याद कीजिए। भारत में दिए गए अल्पसंख्यक समुदाय के आकारों का घटते हुए क्रम में कौन एक सही है? तो इसका सही है मुसलमान, और आमतौर पे सिख आप समझते हैं। मुसलमान के बाद सबसे ज्यादा भारत में ईसाई हैं, फिर सिख हैं, फिर बौद्ध हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। आगे आइए, जनसंख्या में न्यून नवजात भार एवं गर्भ अपव्यय का मूल कारण क्या है? मातृ कुपोषण, ये क्वेश्चन कई बार आया है, मातृ कुपोषण। आगे आइए, भारत में सन 1901 में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की क्या संख्या थी? इसका सही उत्तर है 972। डायरेक्ट आंसर याद करना है आपको। प्रजनन के निम्नलिखित मापों में से किस एक की गणना एक जनगणना के केवल आयु और लिंग के आंकड़ों से की जाती है? बी समग्र प्रजनन दर, समग्र प्रजनन दर होता है। गणना की एक जनगणना के केवल आयु और लिंग के आंकड़ों से की जाती है, उसका जो होता है वो समग्र प्रजनन दर कहलाता है। कथन, महिलाएं प्रायः कम दूरी वाले स्थानों पर प्रवास करती हैं। कारण, महिलाओं का प्रवास प्रधानतः विवाह से संबंधित होता है। बिल्कुल सही कहा गया है और बिल्कुल सही है, पर कारण बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, क्योंकि महिलाएं जॉब के कारण भी प्रवास करती है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया एंड पाकिस्तान 1949 के लेखक कौन हैं? डेविड जी मेंडलबॉम, डेविड जी मेंडलबॉम।
भारत की वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक में महिला साक्षरता सर्वोच्च है? लक्षद्वीप में महिला साक्षरता सर्वोच्च है। आंकड़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा और आपको जानना पड़ेगा कि इस तरह के प्रश्न आते हैं। अनेक जनांकीविद ये तर्क देते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़े राष्ट्रों की जन्म दर उनके औद्योगिकीकृत होने पर और लोगों के जीवन स्तर के सुधरने पर गिरेगी। ये व्यवस्था निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित है? ये आर्थिक रूप से विकसित देशों के इतिहास पर आधारित है। देखा गया है ऐसा। बी आंसर सही है। कथन जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात 940 रहा। कथन 2 महिला साक्षरता दर 65% रहा। दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। भारत में कथन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम ठीक ढंग से लागू नहीं किए गए, कारण जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो ये आपको इससे समझ में आ जाएगा कि बात तो बिल्कुल सही है लेकिन उत्तर सही नहीं है, मतलब व्याख्या सही नहीं है। तो इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि समाज के विकास के साथ साथ जनन क्षमता में वृद्धि होती है? ये है सी आंसर है। E.M. हूवर साहब ने कहा समाज का विकास होगा तो प्रजनन क्षमता में भी वृद्धि होगी। आगे आइए, ये याद करने का है, ये सारा पॉइंट आप रट जाइए। भारत में आंतरिक प्रजनन का सबसे बड़ा भाग क्या है? पहले बताया जा चुका है। सबसे बड़ा है विवाह प्रवजन। विवाह के कारण सबसे ज्यादा महिलाओं का प्रवजन होता है, लेकिन जॉब के कारण भी हो रहा है, अन्य कारणों से भी हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा हो रहा है विवाह के कारण। सामाजिक जनांकीकी में कौन सा अध्ययन नहीं किया जाता है? घनत्व वितरण किया जाता है, विवाह दर किया जाता है, जनसंख्या का आकार किया जाता है, किस प्रकार के बच्चे पैदा हो इससे जनांकीकी का रिलेशन नहीं है। भारत में अधिक जन्म दर होने का क्या कारण है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो उत्तर देख लीजिए। ए गर्म जलवायु, बी बाल विवाह का प्रचलन, सी मनोरंजन के साधनों का अभाव। सभी उत्तर बिल्कुल सही है। अगर आप सोचेंगे, विश्लेषण करेंगे तो बिल्कुल सही उत्तर है। प्रोटीन उपभोग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? बहुत मशहूर है, कैस्ट्रो। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिवार नियोजन का सीधा संबंध स्त्री शिक्षा से है, बिल्कुल सही। दूसरा पॉइंट, माल्थसवादियों के अनुसार जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि होती है, यानी गुना होता है। पहले जा चुका है एक प्रश्न। ए आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। माल्थस कहते हैं कि गुणात्मक वृद्धि होती है और खाद्यान्न जो है अरिथमेटिक तरीके से बढ़ता है। और शब्द जनांकीकी अंतरण किसके लिए प्रयुक्त होता है? ए जन्म और मृत्यु के स्तर उच्च है, जन्म और मृत्यु के स्तर निम्न है, मृत्यु में गिरावट और तीव्र जनसंख्या वृद्धि। उपर्युक्त सभी। ये अंडर कंसिडरेशन है। दिस इज नॉट ए। निम्नलिखित में से किस में ये नारा दिया गया था कि विकास ही जनसंख्या वृद्धि को धीमी करने का सर्वोत्कृष्ट रास्ता है? और ये नारा आपको दिया गया था इसमें विश्व जनसंख्या सम्मेलन, बहुत बेहतरीन है, 1974 में। इसको आप याद कर लेंगे। आगे आइए। किसी देश में जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक होने पर क्या होगा? जनसंख्या घटेगी। जन्म कम होगा और लोग मरेंगे ज्यादा, तो जनसंख्या कम होगी। उसी तरह आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आते हैं, जन्म अधिक होगा और मृत्यु भी अधिक होगा तो जनसंख्या स्थिर रहेगी। जैसे 100 मरे, 100 जिंदा हुए, पैदा हुए, तो बराबर। उसी तरह आप देखिए, जन्म ज्यादा मृत्यु कम तो जनसंख्या विस्फोट होगा विकासशील देशों में। आगे आइए। नव माल्थसवाद के समर्थकों पर विचार कीजिए। नव माल्थसवाद के समर्थक हैं डॉक्टर डिरिसडेल, श्रीमती मेरी स्टॉपस और श्रीमती मार्गरेट सैंगर। 1, 2, 3 सही है।
आगे आइए, इसको आप याद कर जाएंगे। किसने भारतीय जनसंख्या का वर्गीकरण 7 प्रजातीय श्रेणियों में किया? हर्बर्ट रिजले। संक्रमणकालीन वृद्धि का तात्पर्य है, संक्रमणकालीन वृद्धि का तात्पर्य है उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर। जैसे भारत अब संक्रमणकालीन है, विस्फोट, अब धीरे 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 उच्च जन्म दर भी कम होगा तो विकासशील से विकसित हो जाएगा। आगे आइए, भारत में नगर की जनसंख्या वृद्धि में प्रमुख योगदान किसका है? प्रवसन। प्रवसन सबसे ज्यादा हो रहा है भारत में, माइग्रेशन, इसलिए नगर की जनसंख्या बढ़ रही है। आगे आइए, प्रथम स्वकालिक अखिल भारतीय जनगणना आयोजित की गई 1872 में, लॉर्ड मेयो उस समय थे। उसके बाद 1881 में परमानेंट जनगणना होती है। ये सब आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डायरेक्ट आंसर आप देखिए 1 और 3 सही है। तो 1 देखिए, 70 वर्ष की जीवन संभाविता वाली जनसंख्या पर मृत्यु दर की गिरावट का खास प्रभाव नहीं पड़ता। और तीसरा आंसर देखिए कि प्राथमिक लिंग अनुपात जीवित जन्म तथा गर्भ मृत्यु लिंग अनुपात की अपेक्षा काफी अधिक होती है। ये पहले भी गुजर चुका है। आगे आइए, माल्थस के अनुसार जनसंख्या उदाहरण प्रस्तुत करता है सकारात्मक रोकथाम का। सकारात्मक रोकथाम की बात माल्थस कहते हैं, लेकिन माल्थस बात यह करते हैं कि अगर आप रोकथाम नहीं करते हैं तो नेचर उसका रोकथाम कर देता है। जैसे बाढ़, बीमारी के कारण जनसंख्या खत्म हो जाती है। जनसंख्याकीय संक्रमण शब्दों की रचना किसने की? वारेन एस थॉमसन ने की। थॉमसन। और नीचे दिए गए राज्यों उनकी शहरी जनसंख्या की प्रतिशत के ह्रासमान क्रम में कौन सा सही है? जनगणना 2001 के अनुसार तो मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सही क्रम है। इस पे आपको जनसंख्या पे स्पेशली आपको डेटा थोड़ा याद करना पड़ेगा, कहाँ की जनसंख्या कम है, ज्यादा है, अधिक है, कहाँ का। एक 3 हर एक राज्य का आप याद कर लेंगे। जनगणना वर्ष 1901 से जनगणना वर्ष 2001 तक भारत की कुल जनसंख्या की शहरी जनसंख्या प्रतिशत में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 17%। निम्न में से कौन से भारत में प्रजनन दर निर्धारित करते हैं? तो भारत में प्रजनन दर निर्धारित करते हैं पुरुष संतान का धार्मिक महत्व है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है बच्चों का सामाजिक सुरक्षा मूल्य, यह भी सही है। और तीसरा बच्चों का आर्थिक मूल्य। कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि वो काम करेंगे और पैसा कमाएंगे। तो 1, 2, 3 ये तीनों सही है, सी आंसर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मृत्यु पर कमी का प्राथमिक रूप से श्रेय दिया जाता है, इसको आप देख लीजिए। सही उत्तर है 1 और 2। चिकित्सीय तकनीक में प्रगति, बिल्कुल सही है। वर्धित स्वास्थ्य सेवाओं का, तो मेन चीज है हेल्थ। हेल्थ के कारण भारत में मृत्यु दर पर लगाम लगा है। किंग्सले डेविस द्वारा प्रवास के निम्न प्रकारों में कौन सत्य नहीं है? आक्रमण नहीं है, दिखने से ही लग रहा है। विजय है, स्वतंत्र व्यक्तिगत प्रवास है और स्थानच्युत है। आगे, ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना प्रारंभ हुई 2 अक्टूबर 1995 को। कथन कारण देख लीजिए। संसार में चीन के बाद भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। भारत की जन्म दर संसार में सबसे अधिक है, पहले भी गुजर चुका है। सी आंसर होगा, ए सही है, आर गलत। 5 साल के कम उम्र के बच्चों की संख्या को 15 से 44 साल की औरतों की संख्या में विभाजित कर 1000 से गुना करने से प्राप्त संख्या को कहते हैं समान प्रजनन दर। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या को 15 से 44 साल की औरतों की संख्या से विभाजित कर 1000 से गुना करने पर वो समान प्रजनन दर आता है। इसको रटना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला है ये, समान प्रजनन दर 5 साल से कम उम्र के बच्चे ताकि और महिलाएं 15 से 44 तक की। निम्नलिखित में से कौन सी एक जनसंख्या उच्च जनांकीय निवेश की संभावना को दर्शाती है? जनसंख्या जिसकी उम्र संरचना संकुचित आधार तथा धीरे धीरे शीर्ष की ओर कम होना दर्शाती है, यही है उच्च जनांकीय निवेश की संभावना दर्शाती है। ए ऑप्शन सही है।
और नेक्स्ट, प्रसवोत्तर अनातर्स की अवधारणा द्योतक है। बच्चे के जन्म के बाद स्त्री के रजस्राव नहीं होने तक के समय को कहा जाता है। डी आंसर सही है, प्रसवोत्तर अनार्तस। ये क्वेश्चन आ चुका है जिसको आप मेनोपॉज कहते हैं इंग्लिश में। भारत में आंतरिक प्रवजन का सबसे बड़ा भाग है विवाह प्रवजन, पहले भी गुजर चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या की भावी प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है निवल जनन दर सूची, जो बताता है कि एक्यूरेट जनसंख्या क्या है। भारत में मृत्यु दर में कमी का प्राथमिक रूप से श्रेय दिया जाता है, अभी अभी बात हुई थी, दिया जाता है पोषक आहार को, हेल्थ फैसिलिटी को, वर्धित स्वास्थ्य सेवाओं को, चिकित्सीय तकनीकी में प्रगति को, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को। ये चारों उत्तर सही है, सी सही होगा। भारत में मातृत्व मृत्यु दर के क्या कारण है? मातृत्व मृत्यु दर के भी ये 1, 2, 3, 4 सही हैं। कुपोषण कारण है, अशिक्षा कारण है, निर्धनता कारण है, बाल विवाह। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसको जरूर देख लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत में प्रजनन दर निर्धारित करते हैं? इसको आप देख लीजिए, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। सही उत्तर है पुरुष संतान का धार्मिक महत्व भी बढ़ाता है फर्टिलिटी को, बच्चों का सामाजिक सुरक्षा मूल्य और बच्चों का आर्थिक मूल्य। ये पहले भी गुजर चुका है ये प्रश्न। भारत में जनसंख्या का अच्छा खासा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य इसका मुख्य कारण है? इसका मुख्य कारण डायरेक्ट आइए बी है, पूंजी निर्माण की दर से अधिक तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या इसीलिए उसको गरीबी रेखा कहते हैं। देखिए, अनुकूलतम जनसंख्या वो है जो जनसंख्या अधिक हो, जनसंख्या उतने हो जितना उसका विकास हो, उसके पास रोजगार हो, अधिकतम आय हो। जनसंख्या को अधिकतम आय हो वो अनुकूलतम जनसंख्या है। तो जाहिर सी बात है संबंध इसका अर्थव्यवस्था से है, तो बी आंसर होगा। पूंजी निर्माण की दर से तीव्र गति से जनसंख्या चलती है। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य निम्न में से किस वर्ष तक जनसंख्या को स्थिर करना है? यह सन 2045 तक। डी आंसर सही है। किसने ग्रामीण लोगों को 3 भागों में मालिक, किसान एवं मजदूर में वर्गीकृत किया? डैनियल थॉर्नर ने किया। मालिक, किसान और मजदूर, खूब आता है यह प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर आप देखिए, चूंकि सही उत्तर को देखना है, 2 और 4 सही है। यद्यपि जन्म दर में गिरावट हुई है परंतु मृत्यु दर की गिरावट में और वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही। चौथा, लगभग आधी शताब्दी से मृत्यु दर में गिरावट जन्म दर में गिरावट के पूर्वागामी है, यानी मृत्यु दर जन्म दर मृत्यु दर को फॉलो कर रहा है अब धीरे धीरे। भारत में टाउन जनगणना की परिभाषा एक बहुत लंबी अवधि तक न्यूनाधिक एक ही रही है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर संशोधित किया गया कब? 1961 में। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? पंजाब। काफी आया हुआ प्रश्न है, इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर याद कीजिए। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और इन देशों का इसमें मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम बताइए। पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। आपको बता दें सबसे ज्यादा मुसलमान 3 नंबर इंडोनेशिया में रहते हैं, उसके बाद 2 नंबर हो गया भारत, उसके बाद पाकिस्तान, तब बांग्लादेश। तो सबसे ज्यादा मुसलमान दुनिया में इंडोनेशिया में है, फिर भारत में है, फिर पाकिस्तान, तब बांग्लादेश। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक है विकेंद्रित योजना कार्यक्रम का कार्यान्वयन, 1 सही है और 3 सही है। उन्नत स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए महिला सशक्तिकरण, ये दोनों जनसंख्या नीति 2000 के संदर्भ में था। यदि जनन क्षमता तथा मृत्यु दर दोनों में कमी आए तब सक्रिय जनता का समानुपात बढ़ेगा। पहले ये बता चुके हैं, सक्रिय जनता बढ़ेगा क्योंकि जनता में जागरूकता होगी, जनता ह्यूमन रिसोर्स होगा, जनता डेवलप होगी। जब
जिस देश में प्रजनन दर और मृत्यु दर दोनों घटती है। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कार्ल मार्क्स द्वारा जनसंख्या विकास की अवस्थाएं जो है क्या है, 1 और 2 दोनों सही है। प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची होती है, और दूसरा है द्वितीय अवस्था में जन्म दर समान रहती है, मृत्यु दर घट जाती है। बिल्कुल सही है, तो ये दोनों सही है। तीसरा, जन्म दर मृत्यु दर तीसरी अवस्था में बढ़ने लगती है, बिल्कुल गलत, तो 2 सही है। सी एंड ए 1 और 2 सही है। निम्न में कौन सी जनसंख्या वृद्धि के घटक हैं? तो जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन कौन है देख लीजिए। उत्पादकता भी है, प्रजननता भी है, उद्योग नहीं है, प्रवास भी है। जनसंख्या वृद्धि प्रवास से भी होती है, तो ये तीनों सही रहा आंसर, उत्पादकता, प्रजननता और प्रवास। भारत में प्रजननशीलता को बढ़ाने के लिए निम्न कारक उत्तरदायी हैं। 1, 4 और 3 सही है, उसको आप देखिए। प्रजननशीलता को व्यावसायिक उद्योग में प्राथमिक ढांचे की प्रधानता, और तीसरा है समाज का रूढ़िवाद होना, और चौथा अधिकांश जनसंख्या का ग्रामीण होना, यह प्रजननशीलता को बढ़ावा करता है। शिक्षा के प्रसार से तो घटेगा प्रजननशीलता, तो बी आंसर है। निम्न पर विचार कीजिए। जनसंख्या एवं विकास दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, नगरीकरण का विकास भारत में तेजी से हो रहा है, ये दोनों सही है, ए आंसर सही है। निम्नलिखित में से किसने ये नारा दिया था कि विकास ही जनसंख्या वृद्धि को धीमी करने का सर्वोत्कृष्ट रास्ता है? विश्व जनसंख्या सम्मेलन 1974। भारत में ग्रामीण परिवारों की गरीबी का मुख्य कारण है स्वतंत्र भारत में अत्यधिक प्रौद्योगिकी, ये बात बिल्कुल सही है। कारण, भारत में ग्रामीण जनता अपनी निरक्षरता एवं परंपरागत जीवन शैली के कारण आधुनिक तकनीकी जटिलताओं का सामना नहीं कर पाया, एडजस्ट नहीं कर पा रहा। ये सही है और सही व्याख्या भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिशु पालन व्यवहार सामाजिक जीवन के लोकतंत्रीकरण के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त है? इसका सही उत्तर है काम काज के उचित तरीके सिखाना। नीचे दिए गए उन क्षेत्रों का वहां के कुल प्रजनन दरों के ह्रासमान क्रम में कौन सा एक सही है? तो इसमें आप ये देख लीजिए, इसमें मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे ले जाता हूं और बिल्कुल सही है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया में नहीं जाइएगा, पूर्वी एशिया भारत से थोड़ा सा, भारत दक्षिण एशिया में आता है। दक्षिण एशिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उसके बाद लैटिन अमेरिका, उसके बाद पूर्वी एशिया, प्रशांत सागरीय देश और बाल्टिक देश, CIS बाल्टिक देश। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या दुनिया में दक्षिण एशिया में, उसके बाद लैटिन अमेरिका, पूर्वी एशिया, प्रशांत देश। आगे आइए, उस सैद्धांतिक ढांचे को क्या कहते हैं जो जन्म तथा मृत्यु दरों के निर्धारकों के रूप में आर्थिक विकास के स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है? इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत, ये कई बार गुजर चुका है, याद करना है। प्रसवोत्तर अनाथर्स की अवधारणा अभी पीछे गुजर चुकी है। इसका सही ऑप्शन क्या है? बच्चे के जन्म के बाद स्त्री के राजस्राव नहीं होने तक के समय का, यानी मेनोपॉज। जनांकिकी में स्थिरता उस स्थिति के द्योतक है जिसमें स्त्री पुरुष की जनसंख्या की उम्र का वितरण में कोई परिवर्तन नहीं हो तथा वृद्धि दर चाहे धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो, स्थिर रहती है। बिल्कुल सही। कारण, एक समय में प्रजननता की उम्र विशिष्ट दर तथा मृत्यु दर की उम्र विशिष्ट दर स्थिर रहे। बिल्कुल सही है। द्विगुणन समय की अवधारणा का संबंध है। द्विगुणन जनसंख्या के अध्ययन से है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या अधिक के नियंत्रण में अकाल एक उदाहरण प्रस्तुत करता है सकारात्मक रोकथाम द्वारा। ठीक है, तो ये रहा कुल मिलाकर के मार्क्स जनसंख्या से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट। इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि इस प्रैक्टिस सेट से आपका पूरा मामला हल हो जाएगा। ये वो प्रैक्टिस है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा किताबों के कॉन्सेप्ट को, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी मैं बताऊंगा, उसको क्लियर करना है आपको। और मैं समझता हूं इसको आप ज्यादा से, इसको 100 बार आप प्रैक्टिस कर जाएं और
और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल अनायास और फैक्ट पे आधारित क्वेश्चन इसमें 75% है, तो वो तो आपका तुरंत हल हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू।